मेरा नाम है राजेंद्र मेघवार और जो है मैंने अभी रिसेंटली CSS 2021 जो है वो क्वालिफ़ाई किया और मेरी जो एलोकेशन हुई है वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एज ASP हुई है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो एक तो उठाए जाते हैं उनमें ना अब स्कोरिंग ट्रेंड भी एक रियलिटी है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते ऑल टुगेदर, ठीक है। बट आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है वाइल चूजिंग योर ऑप्शनल्स। एक तो ये कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, इंटरेस्ट इज़ मस्ट। क्योंकि मैं अपना आपको मिसाल दूं, अब क्रिमिनोलॉजी मैंने उठा लिया था, ठीक है। अब क्रिमिनोलॉजी मेरे उठाने का रीज़न ये था कि भाई मुझे पुलिस सर्विस ज्वाइन करना है और शुरू से मेरा पुलिस सर्विस, तो दैट थिंग विल हेल्प मी इन माई जो है वो पुलिस जर्नी, उसमें मुझे वो चीज़ हेल्प करेगी। बट बिलीव मी, जब मैंने क्रिमिनोलॉजी की स्टडी की, इसकी जो थेरीज़ हैं इतनी लेंदी मुझे लगी पर्सनली। हर किसी के ना वो पर्सनल होती हैं ये चीज़ें, आपको कोई सब्जेक्ट जो है इंटरेस्टिंग लगेगा, कोई नहीं भी लगेगा। तो अगर उस सब्जेक्ट के मैंने 15 दिन लगाए थे कि आई हैव टू कवर दिस सब्जेक्ट इन 15 डेज़, लेकिन उसमें फिर मुझे जो 25 दिन लग गए, ज़्यादा टाइम लग गया। द वेरी रीज़न कि जो है उसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था। बट आई स्कोर्ड इट वेल। और जो है एक चीज़ ये भी आप गौर कर लें कि आपको CSS में जो है ऐसे भी सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। अब देखें कंपलसरी में यू डोंट हैव अ चॉइस, आपको वो सारे करने होते हैं। तो ऐसे भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे जिसमें आपकी इंटरेस्ट नहीं भी है, ठीक है, नहीं भी है फिर भी आपको वो पढ़ने हो, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो एक तो आप इंटरेस्ट देखें, क्योंकि इंटरेस्ट है तो वो जल्दी आप उसको पढ़ के उसको ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी जो पॉइंट है वो आप जो है वो स्कोरिंग ट्रेंड भी देखें, ठीक है, स्कोरिंग ट्रेंड भी देखें। और थर्ड जो पॉइंट है वो सिलेबस देखें कि सिलेबस कितना छोटा है, क्योंकि आपको क्या है कि ऑप्शनल्स में फेलियर रेशो कम होता है, और अगर स्कोरिंग भी है सब्जेक्ट और साथ साथ उसका जो है सिलेबस भी छोटा है, तो रिलेटिवली आप उसको कम टाइम में कर सकते हैं, ठीक है, कम टाइम। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, अब लड़के क्या करते हैं, US हिस्ट्री और जो है यूरोपियन हिस्ट्री, उसके साथ साथ इंडो पाक हिस्ट्री हमारा आ जाता है। तो हम इंडो पाक हिस्ट्री इसीलिए नहीं उठाते क्योंकि हम एक तो कहते हैं कि यार जो है वो सिलेबस बड़ा लंबा है, बड़ा लंबा। बट जब आप अल्टीमेटली आप देखते हैं तो आप पाकिस्तान अफेयर आप पहले कर लें, कंपल्सरीज आप हमेशा पहले करें, ऑप्शनल पे बाद पे हैं। फिर आपको पता लगेगा कि ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ दी ओवरलैपिंग थिंग। फिर आपको ये पता लगेगा यार, जब आप इंडो पाक का सिलेबस देखेंगे आपको पता लगेगा कि यार 50% जो सिलेबस वो ऑलरेडी जो है मैंने पाकिस्तान अफेयर में मैं पढ़ चुका हूँ। फिर अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है US हिस्ट्री में, मेरा इंटरेस्ट नहीं है यूरोपियन हिस्ट्री में, आई हैव टू जस्ट टेक अ सब्जेक्ट एंड पास इट, तो फिर आप इंडो पाक उठा लें और जो है 50% बाकी जो रहता है वो आपको 10-15 दिन में ईज़िली हो जाता है। तो इस तरह से मैंने जो है वो अपना इंडो पाक इस तरह से मैंने चूज़ किया कि ओवरलैपिंग था। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन US हिस्ट्री, भाई मैं क्यों पढ़ूँ। बट इंडो पाक हिस्ट्री मैंने इसलिए उठाया कि एक तो ये कि पाकिस्तान अफेयर में मेरा सिलेबस जो है वो ओवरलैपिंग था 50%। दूसरा कि जो है हमारी हिस्ट्री, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में मेरा थोड़ा बहुत जो है वो इंटरेस्ट था। और स्कोरिंग ट्रेंड की बात आती है तो इट वाज रिलेटिवली लेस स्कोरिंग, ठीक है। बट मैंने प्रेफरेंस दी कि जो है वो जल्दी हो जाए, और मैंने प्रेफरेंस दी कि जो है वो उसका जो है वो एक तो इंटरेस्ट था मेरा उसमें थोड़ा बहुत। तो आप कभी कभार ऐसा भी होता है, आपने सब्जेक्ट स्कोरिंग ट्रेंड को जो है आपने कम जो है वो देनी होती है अटेंशन, आपने जो इन 2 एस्पेक्ट्स को ज़्यादा देनी होती है। तो सारी चीज़ें जहन में रखें और अल्टीमेटली स्कोरिंग ट्रेंड को भी देखें, उसको अवॉइड ना करें। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, सिंधी, पंजाबी और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, अगर आप जो है उनकी जगह पे सोशियोलॉजी उठाते हैं, या सोशियोलॉजी 2 साल से तो ठीक है स्कोर दिया है, लेकिन ये अगर आप जो है स्कूलिंग आपकी गवर्नमेंट स्कूल से रही है और आपकी जो रीजनल लैंग्वेजेस पे कमांड है या आपको थोड़ी बहुत आती भी हैं, तो आप वो रीजनल लैंग्वेजेस ज़रूर उठाएं, क्योंकि आई हैव नेवर हर्ड कि रीजनल लैंग्वेजेस इस साल भी किसी ने फ़ेल की हो, ठीक है। 4-4 सब्जेक्ट, 5-5 सब्जेक्ट लड़के फेल कर जाते हैं, लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस में दे नॉट ओनली पास दीज लैंग्वेजेस, दीज सब्जेक्ट्स, बट उनमें उनके 70-80 में स्कोर्स भी आते हैं। तो आप इस तरह से ना थोड़ी वाइस जो है वो जजमेंट लें, ऑप्शनल्स को लेके रीजनल लैंग्वेजेस ज़रूर उठाएं, ओवरलैपिंग चीज़ को देखें, अपनी इंटरेस्ट को देखें, डिसइंटरेस्ट को देखें, और अल्टीमेटली ये देखें कि आपका जो सिलेबस है वो कितने कम टाइम में होगा। तो दीज 3 to 4 थिंग्स ये आप इनकी स्टडी करें, होपफुली जो है वो आपके ऑप्शनल्स जो है वो उनकी जो सिलेक्शन है वो अच्छी हो जाएगी।